हमारे नौजवान अब मैदान के बाहर खड़े होकर दर्शक नहीं बने रहेंगे, बल्कि खुद अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मिनिस्टर ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्री सतीश शर्मा जी, यहाँ के ऑनरेबल एमएलए एडवोकेट सबीर अहमद कुल्ले साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, डीआईजी साउथ कश्मीर श्री मट्टू साहब, ब्रिगेडियर विदुर शर्मा जी, यहाँ के डीसी शिशिर गुप्ता जी, यहाँ के एसएसपी मुश्ताक चौधरी साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू कश्मीर प्रशासन के और आर्मी के सभी ऑफिसर्स, आज के समारोह में उपस्थित सोपैया के सभी गणमान्य नागरिकगण, बहनों, भाइयों तथा नौजवान मित्रों, मैं देर से आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सुबह मुझे तंगधार जाना पड़ा था। हम सब जानते हैं कि तंगधार से ही ड्रग की सप्लाई सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। वहाँ के एयरपोर्ट जैसी सुविधा बनाई गई है और ये मुकम्मल किया गया है कि अब वहाँ से ड्रग की एंट्री कदापि न होए, इसके कारण मुझे देर हुई है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम सोपैया में साउथ कश्मीर वॉलीबॉल लीग का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं मानता हूँ कि यह केवल एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि हमारे नौजवान अब मैदान के बाहर खड़े होकर दर्शक नहीं बने रहेंगे, बल्कि खुद अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। 4 दिनों के इस टूर्नामेंट में कोर्ट पर लगने वाला हर सर्व, हर स्पाइक और हर डाइव इस बात का ऐलान है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा तरक्की की राह में चुनौतियों का मुकाबला कर रही हैं और वह देश की मुख्य धारा के अभिन्न अंग बनकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है, इस लीग की शुरुआत पिछले कुछ वर्ष पहले हुई, तब इसके पीछे नौजवानों को एक यूनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का उद्देश्य शामिल था। आज मैं आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि टैलेंट को निखारने में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स काउंसिल को कामयाबी हासिल हुई है और ये लीग एक नए स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने में ज़रूर मदद करेगा। और मुझे लगता है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का भी यह एक मजबूत स्तंभ बनने वाला है। मुझे बताया गया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 40,000 युवाओं को वॉलीबॉल प्रतियोगिता और खेल गतिविधियों से अभी तक जोड़ा गया है। मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक पूरी नई पीढ़ी का निर्माण है और उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। 2022 में 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीत कर ये संदेश यहाँ के हमारे युवाओं ने दिया कि अब जम्मू कश्मीर की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में नई क्रांति आई है और उसने हजारों सपनों को साकार करने का अवसर दिया है। अकेले सोपैया में अगर मैं ध्यान करता हूँ तो पिछले 5-6 वर्षों में 22 करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। वाची का क्रिकेट स्टेडियम, रंगकदल के सिंथेटिक बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट, ड्रगट का फुटबॉल टर्फ, ये इस बात के प्रमाण हैं कि हमने नौजवानों की क्षमता में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट किया है। अभी सोपैया में लगभग 8 करोड़ 80 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और मैं साउथ कश्मीर और सोपैया के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपके सपनों के लिए मजबूत ज़मीन बनाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे साउथ कश्मीर में आज 20 खेलो इंडिया सेंटर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जहां लगभग 600 ट्रेनी नियमित रूप से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 5 सेंटर अकेले सोपैया में मौजूद हैं। कुले साहब, 5 सेंटर यहीं सोपैया में मौजूद हैं और इन सेंटरों से निकले खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। मैं ऐसे सभी नौजवानों को बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आज साउथ कश्मीर में हर एक स्पोर्टिंग टैलेंट को सही अवसर और मार्गदर्शन मिले, इसकी कोशिश हो रही है। मैं चाहूँगा कि आवाम के रोल मॉडल के रूप में आप नई पीढ़ी को मार्गदर्शन दीजिए और जो नौजवान नशे के दलदल में फंस गए हैं उन्हें सही रास्ता दिखाने में मदद कीजिए। इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल MLA साहब ने कहा कि जल्द आइए, अभी तो ये वॉलीबॉल के टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर मैं आया हूँ। अगले 10 दिन के अंदर ही नशा मुक्त पद यात्रा के लिए भी मुझे सोपैया आना है और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उस दिन भी बड़ी संख्या में आकर पद यात्रा को सफल बनाइए। कोशिश हो रही है, मैं जानता हूँ कि 100 दिन में नशा समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक अभियान ऐसा लिया गया है जिसमें जनता का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत ही संजीदगी के साथ नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इससे दर्द हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नशा तस्कर हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं आपको एक भरोसा देना चाहता हूं कि अगर किसी एक भी निर्दोष आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो मैं वचन देता हूं कि उस अधिकारी को पूरी तरह से नाप दिया जाएगा। लेकिन नशा तस्करों को बचाने अगर कोई आएगा तो उससे मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।